बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यूरियसइन्फो के व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में। आपने यकीनन अजीम शान कायनात में अब तक खोजे गए सबसे बड़े पुरस्कार ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के बारे में सुना होगा, जो कि किसी बड़े साइज़ के सितारे जिसे रेड जायंट कहते हैं कि मौत के बाद पैदा होते हैं। इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि रोशनी भी इनसे बाहर नहीं निकल सकती, तो वहाँ दूर दूर तक अंधेरा होता है, इसलिए इंसानी आंख से उसे देखना मुमकिन नहीं। कोई भी मेटल, लाइट या रेडिएशन एक बार इसकी सरफेस तक आ जाए तो फिर बाहर नहीं निकल पाती। ये अपनी आसपास की चीज़ों का मैस खाकर अपना साइज़ बढ़ाते रहते हैं और उनसे निकलने वाली रोशनी कायनात की सबसे तेज़ रोशनी होती है, जो कि कई अरबों सूरज की रोशनी को मिलाकर बनती है। 10 अप्रैल 2019 का दिन साइंसी तारीख का एक अहम तरीन दिन था, क्योंकि माहिर फल्कियात ने कई अरसे से सहरज़दा किए गए ब्लैक होल की पहली तस्वीर लेने में कामयाब हुए। ये तस्वीर नासा के टेलीस्कोप होराइजन इवेंट की जानिब से पेश की गई और नासा के साइंसदानों का दावा है कि अब तक दरियाफ्त किए जाने वाले ब्लैक होल में सबसे बड़े हजम का है और हमसे तकरीबन 5 करोड़ 50 लाख लाइट ईयर के फासले पर मौजूद है। अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तो हमें इस तक पहुंचने में 5 करोड़ 50 लाख साल लग जाएंगे। ब्लैक होल को कभी तो इस कायनात से दूसरी कायनात में जाने का रास्ता कहा गया है और कभी मौत का गड्ढा। इस वीडियो में हम आपको ब्लैक होल का बेरी का दरख्त, जिसका कुरान मजीद में जिक्र है, और आप सल्लम का सफ़र मिराज और सूरह नजम में जिस बेरी के दरख्त का जिक्र है, वो कैसे ब्लैक होल हो सकता है और कैसे वो एक कायनात से जन्नतुल मावा में जाने का रास्ता हो सकता है, और कैसे गैर मुस्लिम इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि ब्लैक होल ही एक कायनात से दूसरी कायनात में जाने का रास्ता है। इन सब चीज़ों का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साइंटिस्ट के मुताबिक ब्लैक होल हमारी कायनात से निकलकर दूसरी कायनात में जाने का रास्ता है, एक तरह का शॉर्टकट है, मगर फिलहाल ये एक थ्योरी है, क्योंकि अभी तक इसके अंदर जाने का रिस्क नहीं लिया गया। सन 2011 तक साइंटिस्ट को इसका अंदाज़ा न था कि बड़े बड़े सितारे और सियारे इसके अंदर गिरकर कहाँ चले जाते हैं, मगर सन 2016 तक कई ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए जिसमें कहा गया कि ब्लैक होल कैसे सियारे को, चाहे वह सितारा हो या मेटल से बना कोई भी ऑब्जेक्ट हो, पहले अपनी शदीद ग्रेविटी से तोड़कर इसे टुकड़ों में तकसीम करता है और फिर अपने इर्द गिर्द लपेट लेता है, निगल लेता है, या फिर ये ऑब्जेक्ट खुद ब खुद इसके अंदर गिरकर चले जाते हैं। 1916 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पहली बार ब्लैक होल का मौजूदगी को बताया था, मगर ये सब तब तक एक थ्योरी थी। 2019 में जब ज़मीन से 50 मिलियन दूर लाइट ईयर M87 गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल का खोज कर इसकी पहली तस्वीर का बताया गया, जब हैरप टेलीस्कोप जैसी एडवांस दूरबीनें से बेहद मुश्किल मरहलों से गुजर कर ब्लैक होल की तस्वीर ली। लेकिन कुरान मजीद में आज से 1400 साल पहले, यानी सूरह नजम में सितारों वाली सूरत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सितारे की कसम जब वो डूबने लगे या गिरने लगे, तुम्हारा रफ़ीक ना गुमराह हुआ और ना बहका है, और ना ही वो अपनी ख्वाहिश से कुछ कहता है, ये तो वो है जो उस पर आती है। बड़ी ताकतवर ने उसे सिखाया है जो बड़ा ज़ोर आवर है, बस वह कायम हुआ अपनी असली सूरत में, और वो आसमां के ऊंचे किनारे पर था। फिर वह नज़दीक हुआ और करीब हुआ, फिर फासला 2 कमान के बराबर था। फिर उसने अल्लाह के बंदे के दिल में अलका किया, और जो कुछ अलका किया दिल ने झूठ नहीं कहा था, तो देखा था फिर जो कुछ उसने देखा था तुम इस पर उससे झगड़ते हो, और उसने उसको एक बार और भी देखा है सिदरतुल मुंतहा के पास, जिसके पास जन्नतुल मावा है, जबकि इस सिदरतुल मुंतहा पर नूर ही नूर छा रहा था। तो ना तो उसकी नज़र बहकी ना हद से बढ़ी, बेशक उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियाँ देखी हैं। बतौर मुसलमान हम सब जानते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र मिराज पर बुलाया, जहाँ सबसे पहले उन्होंने बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबियों को नमाज़ पढ़ाई और फिर अपनी सवारी बुराक पर सवार होकर तमाम आसमानी हदों को अबूर करते हुए 7 आसमानों और फिर अल्लाह के अर्श तक पहुँच गए। जन्नत व दोज़ख देखी, 7 आसमानों पर नबियों से मुलाकात की, लेकिन इन सब में आपको कोई भी वक्त ना लगा, जैसे वक्त बिल्कुल रुक सा गया हो। कायनात के लामहदूद फासले जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, और ऐसी एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी जो कि स्पेस के अंदर ट्रैवल करने के लिए मौजूद ही ना हो, जो इसके तेज़ हो कि 7 आसमानों का सफ़र कुछ ही लम्हों में हो जाए, आज भी मुमकिन नहीं, मगर चूँकि एक मौज़ा था जिसे आम इंसानी अकल तस्लीम नहीं कर सकती। मगर आज की जदीद साइंस खुद इसकी वजाहत इस अंदाज से करने पर मजबूर है कि तमाम बातें जो इस ज़माने में सिर्फ मौज़ा तस्वुर करते थे लोग, आज के इंसान इस साइंसी दौर में इसको साइंसी तौर पर भी साबित कर चुके हैं। कुरान में इस सफ़र के दौरान एक बेरी के दरख्त का जिक्र किया गया है, जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। जहाँ तक तमाम दुनिया और जहानों की हद है, वो इससे आगे नहीं बढ़ सकते सिवाय हज़ूर पाक की ज़ात बाबरकत के, जिन्होंने 7 आसमानों का सफ़र किया। और इसका सबूत ब्लैक होल और बेरी के दरख्त की शेप का भी है, जो कि ऊपर से खुला और नीचे से तंग होता है। दोनों का अंदरूनी स्ट्रक्चर एक जैसा है। जैसे सूरत नजम की आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस दरख्त पर मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ था, ऐसे ही स्पेस में मुकम्मल तौर पर अंधेरा ही अंधेरा होता है। अल्लाह ताला इस चीज़ के बारे में ख़ास तौर पर जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई ख़ास बात ज़रूर होगी।
इसके अलावा ये अंधेरा ही है जिसे आम इंसानी आंख से इसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन ख़ास इंस्ट्रूमेंट की वजह से जब साइंसदानों ने इसे सितारों के बर्ताव में ग्रेविटी की वजह से बदलाव देखा तो समझ गए कि इसके पास आसपास कोई ना कोई ब्लैक होल ज़रूर मौजूद है। कुरान मजीद एक बार फिर हमें ब्लैक होल की जानिब इशारा करते हुए हुज़ूर पाक की आंख मुबारक बताते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र ना तो किसी और तरफ माइल हुई और ना ही एक हद से आगे बढ़ी। इस आयत मुबारक से हमें अंदाज़ा होता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से इस ब्लैक होल का मुशाहिदा किया। ब्लैक होल की शक्ल एक फिनल ट्री की तरह होती है, जैसा कि बेरी के दरख्त की। इस बेरी की दरख्त की भी हद है, जैसे कि कुरान मजीद में है कि इस दरख्त की हद है। हैरानकुन तौर पर पहले तो साइंसदान ने कहा कि ब्लैक होल की कोई हद नहीं, ये इन्फिनाइट होते हैं, मगर कुरान मजीद ने जैसे बताया कि इस दरख्त की हद है, तो जदीद तहकीक के मुताबिक साइंसदान भी इस बात को मानने के तैयार हैं कि ब्लैक होल की हद है। इस ब्लैक होल की अंदरूनी स्ट्रक्चर लामहदूद नहीं होता, बल्कि इसकी भी हद मौजूद है, बल्कि एक बोतल की तरह होता है जिसका एक किनारा किसी दूसरे किनारे पर जाकर खुलता है। मशहूर बरतानी फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंग, जिनका अपनी मौत से कबल ये मानना था कि ब्लैक होल लामहदूद नहीं बल्कि इनसे बाहर निकलने का भी रास्ता है, इनकी इस तहकीक को दुनिया भर में सराहा गया और हकीकत के करीब तीन तस्वुर किया गया। वो कहते हैं कि इसके अंदर जाकर बाहर निकलने का भी रास्ता ज़रूर होगा, मगर किसी और कायनात में जाने का रास्ता होगा। साइंसदान इस बात को तहकीक कर रहे हैं कि ब्लैक होल रोशनी के लिए कैसे एक कॉस्मिक मैग्नीफाई ग्लास की तरह होते हैं, जो कि रोशनी के ऊपर या नीचे से गुजरने पर मजबूर करते हैं। सूरत नजम की आयत नंबर 17-18 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आँख ना किसी और तरफ गिरी और ना ही अपनी हद से आगे बढ़ी, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियाँ देखीं। साइंसदान इस बात में मुत्तफिक हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ब्लैक होल के ज़रिए ही सफ़र मिराज किया होगा और इसको बराह रास्त देखा होगा, क्योंकि ब्लैक होल के साथ के मतलब कुरान मजीद फरमाता है कि इसका एंट्री पॉइंट एक क्यूब की मानिंद और सर फैला हुआ होता है। सूरह नजम के आयत नंबर 12-16 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम उनसे उनके देखे हुए मनाज़िर पर झगड़ते हो? उन्होंने जलवा 2 बार देखा, सिदरतुल मुंतहा के पास, और इसके पास जन्नतुल मावा है, जब सिदरा पर नूर ही नूर छा रहा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कशन की ब्लैक होल के बारे में और आप सल्लल्लाहु के सफ़र मिराज और बेरी के दरख्त के बारे में। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, हमारी बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि फर्दर वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। शुक्रिया।